तो मेरे को दो चीज बहुत ही गहरी अभी समझ में आई। हाँ, मैं कठोपनिषद सुन रही थी, हाँ, वीडियो में। तो एक तो ये मुझे समझ में आया कि जो अद्वैत का ज्ञान है, इसीलिए मेरे मुख से वो शब्द निकले जो मैंने कुछ देर पहले कहे थे, कि जो अद्वैत का ज्ञान है वो इस इंडिविजुअल को आत्मिक लेवल पर प्रमोट जब करता है, तो एक इंडिविजुअल से आत्मा नहीं बनाता, बीच में वो इस चीज का जिक्र करता है कि तुम्हारा जो मन है वो हिरण्यगर्भ का हिस्सा है। मतलब तुम हिरण्यगर्भ के हिस्से हो, तुम उस विशाल चिदाकाश, हिरण्यगर्भ क्या हुआ, चिदाकाश, इसी का एक नाम है, जो कि समूचा सब लोगों की कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, दैट इज हिरण्यगर्भ। And since this mind is part of that Hiranyagarbha, then this mind is that Hiranyagarbha. If you are connected, you become that, na? Don't you become that? When you are connected, you become that. So when you are connected to that, then you have become part of that entire this thing, the collective consciousness of this cosmos. That means not only the human species, but the entire animal world is also a part of that. जिसमें भी चेतनता है, जिसमें भी सोचने की शक्ति है, अगर पेड़ों में भी कुछ हद तक एक सोच है, एक समझ है, जैसे कि कई एक्सपेरिमेंट्स ने प्रूव करा है, तब फिर वो भी उस कलेक्टिव कॉन्शियसनेस का हिस्सा है। तो कहते हैं कि तुम एक एक, देखो हमारी ये जर्नी क्या है, ये इस शरीर से हमको आत्मा तक जाना है, यही है ना जर्नी। ये सब लोग अगर जो कुछ जो लोग भी आए हुए हैं, इस शरीर से धीरे धीरे करके हमको आत्मा तक जाना है, इसलिए हमने उसको यात्रा का नाम भी दिया है ना। तो हम जैसे जैसे भीतर जाएंगे उसको हम कहेंगे कि वो उससे उत्तम है, वो उससे उत्तम है ना। तो हम कहते हैं कि ये शरीर, अभी हम लोगों ने कई बार एक्सपीरियंस कर लिया है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मुझे शरीर तो कभी महसूस ही नहीं होता, तो मैं तो शरीर नहीं हूं ना। अब इस शरीर के अंदर जो इंद्रियां हैं, तो इंद्रियां मुझे गाइड करती है, शरीर को गाइड करती है, तो वो उससे सूक्ष्म हुई, फिर उससे सूक्ष्म उसके विषय हुए, जो भगवान ने गीता में कहा है, कृष्ण भगवान ने गीता में कहा है ना, कि इंद्रियों से सूक्ष्म उसके विषय हैं। फिर बोला कि उससे सूक्ष्म मन है ना। तो अब हम लोग उससे और ऊपर मन है। अब इस मन को कौन मैनेज करता है? हमारा इंटेलेक्ट, हमारा डिस्क्रिमिनेटिव पावर। ये कौन सा शरीर हो गया? विज्ञानमय कोश। मैं भी सबके अलग अलग नाम और सब तरह से जो हम लोगों ने उसी तत्व को जाना है वो सब इसी समय बोल रही हूँ। तो ये विज्ञानमय कोश जो है ये डिस्क्रिमिनेटिव पावर है। तो ये डिस्क्रिमिनेशन कौन करता है? द सेंस आई एम, जो अहंकार। तो दैट इज द हार्ट ऑफ द डिस्क्रिमिनेटिव फैकल्टी दैट वी हैव गॉट। विज्ञानमय कोश का हार्ट क्या है? द एग्जिस्टेंशियल आई नो, आई एम, द शुद्ध अहंकार। तो अब क्या है, जब हम लोग मेडिटेशन में बैठते हैं तो हम एक के बाद एक अपने आप को वहां पर लेकर के जाएं और फिर हम अपने शुद्ध एग्जिस्टेंशियल आई एम में टिक जाएं, तो हमारी सब इंद्रियां कछुए के जैसे, कछुए के अंग जैसे सिमट जाते हैं, वैसे ही हमारी सब इंद्रियां अपने आप सिमट जाएंगी। तो जैसे उस दिन जिज्जी बोली ना, लेकिन मैं सुन तो सकती हूँ अभी भी, तो she was disturbed कि she has not been able to internalize herself that the faculty of sound can stop.
But this will happen when we can get absolutely focused on the existential I am. तो इसमें एक वेदांत में एक बहुत अच्छी कहानी आती है, तो वो है कि एक आदमी तीर बना रहा था। तो तीर बनाने का काम बड़ी कुशलता का काम है, क्योंकि तीर एकदम सीधा उसका जो फलक होता है, नोक जो होती है वो बिल्कुल सीधी, और जब वो कमान से निकले तो अपने निशाने पर पहुंचे। तो उसके आगे से पूरी एक राजा की सेना गुजर गई, लेकिन वो अपने काम में इतना एकाग्र था कि उसको मालूम ही नहीं पड़ा। तो लोगों ने कहा उससे, कह रहे तुमको मालूम नहीं पड़ा? ऐसे राजा निकले, उसके हाथी निकले, घोड़े निकले, पूरी सेना निकल गई। बोला मुझे कुछ भी मालूम नहीं पड़ा, मैं अपने काम में इतना एकाग्र था। तो हम अपने एग्जिस्टेंशियल शुद्ध आई एम में इतना फोकस्ड हो जाए, and that also a dull relaxed focus, नहीं तो हम वहां पहुंच ही नहीं पाएंगे। a joyful focus, not a concentrated and जैसे कि कोई टेंशन के साथ वाला फोकस नहीं चाहिए, सहज होगा, सहज फोकस, which is or it can also be called a dull focus. You understand? तो ये सब बातें इसके अंदर से, मतलब दो बातें इसमें मैंने कही। भाभी एक बात है, sorry to interrupt you, but the word dull somehow doesn't give a very nice connotation. Connotation का भूल जाइए. The idea is to understand what kind of a focus it has to be. It does not have to be a tense focus. It has to be कि हाँ ठीक है, आवाज आ रही है, जैसे हम लोग अपनी मेडिटेशन में करते हैं ना, कि आवाज आ रही है और इतना ये रिलैक्स में है कि सुनने वाला खो गया है. अनीशा, you will feel this thing because you yourself have said मैं सुनने वाला ही नहीं है. मनीषा के शब्द है, सुनने वाला नहीं है, सुनाई पड़ रहा है लेकिन सुनने वाला नहीं. यू नो, ये मैं बोल रही हूँ. तो अब अपना टाइम हो गया है और अपने कुछ आई थिंक कि ये काफी ऊंची ऊंची बातें कर ली हैं अपने लोगों ने, एंड आई होप दैट देयर हैव बीन अदर्स on whose ears it will be like something good falling, and I hope that they were here to hear it. So we'll start. Today is the 15th session of Atmabodh, and we are doing the shlokas 44 to 46. Let's take a deep breath in. Asato ma satgamaya tamaso ma jyotirgamaya mrityorma amritam gamaya. Om Shanti Shanti Shanti. Before starting the session, I would like to tell you a few pointers for everyday life. How you can lead your everyday existence without feeling the pang and with remaining joyful, grateful, and humble. How to do that? The first pointer is live as though you have no rights and no entitlements. Then whatever comes your way, you will appreciate it. You will think of it as a bonus, and the grace will automatically be upon you. Some humility will come to you, and grace's doors and windows will be open for you. If you think you are special, then grace will not happen for you.
Then second point is, what do we want from life? So if we can leave it to God, whatever you give, जैसे एक माँ थी, वो अपने बच्चे से एकदम तंग आ गई, तो उसने कहा, वो क्योंकि वो जो कुछ भी कहे वो बच्चे को, वो बच्चा उसका उल्टा करे, तो उसने कहा, now I order you to do whatever you want and let me see you break that rule. मेरा हर रूल तुमने ब्रेक किया है, अब मैंने यही रूल बना दिया तुम्हारे लिए कि तुम अपनी मर्जी का करो, अब मैं देखती हूँ तुम कैसे ये रूल तोड़ सकते हो। तो whatever God gives, bitter or sweet, is acceptable because I know how to process it positively. चाहे बिटर आए लाइफ में, उसको भी मेरा तरीका प्रोसेस करने का ये हो कि it turns into something acceptable for me, pleasant for me. You understand? Because you are ready, prepared to process everything positively. Now ask yourself, are you prepared to process everything positively? Everybody, please do ask if you are prepared to process everything positively. And please, those of you, Of course, that is the only way out. yes, this is the only way out. Now a few points about Maya. We have to transcend the Maya, then its hold on us will go away. We have to transcend the Maya. Maya can deceive us because we do not yet realize the truth within us. Our own true reality is not visible to us. That is why Maya can deceive us. Now, one more question about Maya. Where does Maya come from? Can anybody answer this? From all the luxurious things. From all the luxurious things. All the luxury. But yes. everything comes from God, है ना? So Maya also comes from God. माया का क्यों कोई आधार, क्यों उसकी खुद अपनी सत्ता नहीं है? क्योंकि बिना भगवान के तत्व के वो हो ही नहीं सकती, इसलिए Maya also comes from God. Where does grace come from? Grace also comes from God. Where have you come from? You have also come from God. And from where does sorrow come? That also comes from God. So, whenever anything bitter happens, take it as a thing which has come from God, and then you will not mind it. सब कुछ तो भगवान से आ रहा है, ये सोचकर. जैसे कि अभी एक और बात मैं बताती हूँ कि जितने, जैसे समझ लीजिए कि ढेर सारे बच्चे हैं, वो स्विमिंग पूल में नहा रहे हैं, तो जब वो बाहर निकलते हैं तो सब के सब गीले निकलेंगे कि नहीं, कि कोई सूखा निकलेगा स्विमिंग पूल से? तो जब सब गीले होते हैं तो हम लोग सब भव सागर से बाहर निकल रहे हैं, तो हम लोग सब के अंदर एक कंडीशनिंग हो ही चुकी है, लेकिन हम इस कंडीशनिंग के बियॉन्ड जा सकते हैं by the right understanding which Shastras like Atmabodh can give us. With these words, I will now come to Shlok 44, which is our first Shlok which we are going to take up today. So now some of you may accompany me or repeat after me. 44th Shlok. आत्मा तु सततम प्राप्तोप्य, आत्मा तु सततम प्राप्तोप्य, प्राप्तोप्य. आत्मा तु सततम प्राप्तोप्य,
आत्मा तु सततं प्राप्योप्य प्राप्तोप्य प्राप्तवद विद्ययाम। प्राप्तवान Vidyayam. तन्नाशे तन्नाशे प्राप्तवद भाति प्राप्तवद् भाति भाति स्वकंठाभरणम यथा। सकंठाभरणं यथा। Paranam yatha. हाँ, अपने ही गले में पहना हुआ आभूषण के जैसा। स्वकंठा आभरणम यथा, अपने ही गले में पहने हुए सोने के हार के जैसे वो हमेशा प्राप्त है। ये कह रहा है आत्मा तु सततम प्राप्तोप्य प्राप्तवत विद्ययाम, हमेशा वो प्राप्तवत है ही। अब मैं इसका पढ़ देती हूँ। आत्मा is an ever existing reality, yet because of ignorance it is not realized. Therefore, as soon as the ignorance is dispelled, the Atman is realized. It is like the missing ornament in one's neck. अपने गले में ही पहना हुआ हार जो कि हमको दिख नहीं रहा है, और हम कहते हैं मेरा हार कहाँ है, मेरा हार कहाँ है, मेरा हार कहाँ है। पहले तो आप सब लोगों को बधाई है जो हम लोग सब आत्मा की खोज के लिए इच्छुक हैं। साइंस जो है ना, वो हमको भोग की शक्ति देती है और भोग के साधन देती है और हमको बहिर्मुखी करती है, हमारे जीवन को और ज्यादा सरल और कंफर्टेबल बनाती है। और फिर हमको लगने लगता है कि ये जो संसार है ये तो भोग के लिए मिला हुआ है। लेकिन जो लोग ज्ञान की तरफ बढ़ते हैं वो सूर्य में जाते हैं या सूर्य को अपने जीवन में ले आते हैं, या तो वो सूर्य की तरफ बढ़ जाते हैं और वहीं पर डिसॉल्व हो जाते हैं, या सूर्य को अपने जीवन में ले आते हैं। और अगर वो सूर्य की तरफ नहीं बढ़ते, ज्ञान की तरफ नहीं बढ़ते, तब फिर वो चंद्रमा और तारों के प्रकाश में रहते हैं। और चंद्रमा और तारों के प्रकाश में संसार सत हो जाता है और उनको अगर हम अपने जीवन में राम को ले आए तो हमारा जीवन धन्य हो जाता है। अब हम सब जो यहाँ पर हैं, हम अपने आप को एग्जामिन करें कि हम इंद्रियों के प्रकाश में जी रहे हैं कि हमने सूर्य का पदार्पण अपने जीवन में कर लिया है। हम अपनी आत्मा के साथ में हैं कि हम संसार के अंदर बहुत ही रुचि रख करके उसी में रचे पचे पड़े हैं। संसार की सब चीजें हमको करनी है, लेकिन एक तरीका होता है जिससे कि हम साथ साथ में उससे थोड़ा सा डिस्टेंस रखते हुए करेंगे, तो हम शहद भी पिएंगे और उसके अंदर डूब करके मरेंगे भी नहीं, है ना। भ्रमरी उस मोहन मानस के सुन मादक है रस भाव सभी, मधु पीकर और मदांध न हो उड़ जा जब तक है क्षेम अभी। जब तक तुम थोड़े उससे अलग हो तो तुम उड़ सकते हो और तुमको उसके दंश लगेंगे नहीं, ना तुम उसके अंदर गिर करके डूबोगे। ये बात है। तो ये हमको पूछना है कि हम मन के साथ हैं या हम आत्मा के साथ में हैं। अगर हम ऐसा नहीं करते तो ये हो जाता है कि जैसे सूर्य नारायण भूल कर भयो चंदा। सूर्य है हम लोग सब सूर्य, और हम लोगों ने अपने आप को चंद्रमा मान रखा है। इसलिए ध्यान में जब हम ध्यान करने बैठे तो हम मन को न रखें अपने साथ, अमन का आस्वादन करें। कुछ करना नहीं है हमको,
सिद्धि पाने के लिए केवल आत्मा में अपना ध्यान रखना है और कुछ नहीं करना है। और फिर हम लोगों ने अभी दो एक श्लोक के पहले ये सीखा था, बड़ा अच्छा वो श्लोक था, अरणि मंथनम, अरणि मथनम, याद है वो श्लोक? तो उसमें दो लकड़ियों के रगड़ने से जो आग निकलती है, पहले तो हमारे अज्ञान का नाश करती है, फिर हमारे शरीर को जला देती है, फिर हमारे मन को जला देती है, और फिर वो अग्नि अपने आप बुझ भी जाती है। जैसे कि जब हम कोई भी दवा खाते हैं कोई बीमारी ठीक करने के लिए, तो पहले तो वो दवा बीमारी को ठीक करती है, फिर उसके जितने भी इफेक्ट्स हमारी बॉडी में रह जाते हैं वो भी धीरे धीरे करके बॉडी स्वयं ही उस दवा को इस शरीर से बाहर फेंक देता है, क्योंकि अब इस शरीर को उस दवा की जरूरत नहीं रही है। हाँ, तो ये वाला आप लोग को याद है कि नहीं? उर्वशी, आई डोंट नो इफ यू हर्ड those shlokas which we have already taken, इसमें अरणी मथनम का जिक्र हुआ था। Will you unmute your, will you start your video, Urvashi? Okay. Had you heard that? नहीं, अमला में मुझे याद नहीं है। अच्छा, तो कोई बात नहीं है। बहुत सुंदर ये एग्जाम्पल है। एक डंडी बीच में, दो ऊपर छोटे छोटे, मतलब खाली खोखली करी हुई लकड़ी, उसके अंदर वो फंसी हुई है, और उसको जोर से हिलाते थे जिससे कि ऋषि मुनि आग पैदा करते थे। और वो आग के पास में थोड़ी सी सूखी घास रखते थे, जैसे ही वो स्पार्क्स निकलते थे सूखी घास डाल देते थे। तो वो सूखी घास जो है वो है हमारा अज्ञान, जो कि वो आग सबसे पहले मिटा देती है, और उसके बाद वो शरीर को मिटाती है, वो मन को मिटा देती है, और फिर वो स्वयं भी बुझ जाती है। जैसे कि दवा हमारी बॉडी से अपने आप, बॉडी के ही खुद के इननेट क्वालिटी ऑफ द बॉडी throws out the various small effects that have remained in our body of that medicine. Understand? Very beautiful example. Lakshmi ji, आपने सुना था? Thank you. That which is not needed, that those just now, Amla ji, just now. हाँ। अब हम वापस आ जाते हैं कि ये प्राप्त है, आत्मा ऑलरेडी प्राप्त है। तो सबसे पहले हमको कौन सी कहानी? For the umpteenth time we will remember the story of 10 boys going out for a picnic, and they are counting themselves, and they are all counting 9. They crossed a river and now they were wanting to know, अरे हम लोग सब लोग वापस यहाँ पर आ तो गए ना किनारे पर। So they all counted and they were not counting themselves, क्योंकि all the other 9 were on the outside, but my own self is within, for which I need to turn my indriyas inwards, my attention inwards, which we do not do, because हमारी कॉन्शियसनेस ही ऑब्जेक्टिव है। तो गलत धारणा के वशीभूत होकर के हम लोग बहुत तरह के दुख झेलते हैं अपने जीवन में। और the dichotomy of life, the enigma of life is this, कि अविनाशी को नाशी में ढूंढ रहा है। मैं आत्मा हूं और मैं अपने आत्म तत्व को बाहर ढूंढ रही हूँ, नाशी में ढूंढ रही हूँ। अभी आप लोग कहिए, रिपीट आफ्टर मी, अविनाशी को नाशी में तलाश कर रहा है। नजर जिस पर भी पड़ती है वो नाशी ही नाशी है। दृश्य में दृष्टि होने से दृष्टा नहीं मिल सकता। ऑब्जेक्टिव कॉन्शियसनेस हो जाती है हमारी, और दृश्य ही नजर आता है, दृष्टा नहीं नजर आता। ये है कहानी दशमस्तत्वमसि,
दशमस त्वमसि, वो 10वां आदमी तुम हो। खोया जैसा है, खोने की बेचैनी है प्राप्त, लेकिन खोने की बेचैनी है। जैसे कि जंगल का हिरण वो चारों तरफ देखता है कि ये खुशबू कहाँ से आ रही है, और वो खुशबू उसके ही अपने आप में है, लेकिन अपने आप में उसकी नजर ही नहीं जाती। अब मैं आपको एक कहानी सुना देती हूँ कि एक संत महात्मा थे, वो बड़े त्यागी थे। उनको जो भी चढ़ावा, जब कथा बोलते थे, प्रवचन करते थे, तो जो भी चढ़ावा आता था उसको वो पैर से अपने से दूर कर देते थे, हाथ नहीं लगाते थे, पैर से छूते थे और उसको दूर खसकाते थे। तो सब लोग कहते थे भाई ये तो बड़े त्यागी हैं। तो फिर एक आदमी ने सोचा कि इनको तो हजारों दे दो, लाखों दे दो, ये तो कभी रखते ही नहीं है, तो क्यों ना मैं इसी बहाने थोड़ी कीर्ति कमा लूं, तो मैं इनको 10 लाख रुपए की गड्डी दे देता हूँ। तो सब लोग कहेंगे अरे अरे ये बड़ा दानी है, इसने तो 10 लाख दिया, इसको तो आत्मज्ञान की बहुत ही कीमत है, और इसने तो एक प्रवचन सुनने के लिए 10 लाख इनके संत महात्मा के ऊपर चढ़ा दिया, और फिर ये तो अपने पैर से इसको अलग कर देंगे और मैं उस गड्डी को उठा लूंगा। अब क्या हुआ कि महात्मा जी ने देखा इसने तो 10 लाख रुपया चढ़ाया है। अब महात्मा जी ने उसको पैर से अलग नहीं करा, उसको हाथ से उठा दिया और वो उसको लेकर के भागे, और वो आगे आगे भागे, और ये जो सेठ था ये पीछे पीछे भाग रहा है, और पीछे पीछे भागते भागते ये तो हाफ हाफ करके इसकी तो हालत खराब हो गई, और काफी देर चक्कर। हाँ, संत महात्मा ने अपना प्रवचन भी पूरा नहीं किया, वाणी भी अधूरी छोड़ दी, और वो भागने लगे गड्डी को लेकर के, और ये इनके पीछे पीछे भाग रहा है। तो फिर वो भाग करके काफी लंबा चक्कर लगा करके आ करके उसी मंच पर बैठ गए, और मंच पर बैठ करके उन्होंने वो 10 लाख की गड्डी उस सेठ को दे दी वापस। ठीक है, तो सेठ ने क्या कहा, बड़ी शांति मिल गई। तो संत ने पूछा कि भाई ये 10 लाख पहले कहाँ थे? तो जी ये तो मेरे ही थे। तो बोले कि तब तुम्हारे पास शांति नहीं थी? तो बोले नहीं, तब नहीं थी, अभी खोने के बाद मुझे शांति जब मिल गई तब मुझे शांति महसूस हो रही है। तो कुछ कुछ हमारी हालत वैसे ही है कि हम ऑलरेडी आत्मा है, हमारी सत्यता केवल एक ही आत्म तत्व है, लेकिन हम उसको भुलाए बैठे हैं, और जब कोई संत हमको उसको वापस पकड़ा देता है तब हमको असीम शांति महसूस होती है। और इसमें ना इस तरह की बहुत सी कहानियां हैं जो कि बड़ी प्रचलित हैं वेदांत में, और समय पर बोल देने से हमारे अंदर कुछ एक चीज क्लिक कर जाती है। तो मैं वो वाली कहानी आपको बहुत शॉर्ट में सुना देती हूँ कि वो एक आदमी था, उसके पास 10 गधे थे, और वो हर रोज जहाँ कहीं भी वो पड़ाव डालता था वो गधों को बांध देता था रस्सी से। तो एक दिन क्या हुआ कि रस्सी थोड़ी छोटी पड़ गई, 9 के पैर तो उसने बांध दिए, और एक का पैर वो बांध नहीं पाया, रस्सी थोड़ी छोटी पड़ गई, तो वो उसका गधे का कान पकड़ करके खड़ा था वहां पर। तो उधर से एक संत महात्मा गुजरे, तो बोले अरे भाई तुम क्यों उसके कान पकड़ के खड़े हो? बोले कि मैं क्या करूं, अगर मैं इसको छोड़ता हूं तो ये तो भाग जाएगा, और मेरी रस्सी थोड़ी छोटी पड़ गई। अरे तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, तुम तो खाली उसके एक्शन कर दो कि जैसे तुमने उसको बांधा है, तुमको रस्सी होने की, खाली उसके पैर को ऐसे से करके छू दो, एज दो यू आर टाइम। तो उसने कहा अच्छा, तो उसने छू दिया और वो सचमुच वहां पर खड़ा रह गया। अब वो खड़ा पूरी रात सब गधे अपनी जगह पे खड़े रहे। अगले दिन सवेरे इसने 9 के पांव तो खोल दिए, और 10वां के पांव 10वां तो उसने खोला ही नहीं, क्योंकि उसने उसको कभी बांधा नहीं था। अब फिर से वो महात्मा जी बाय चांस पास हुए, तो बोले कि अब क्या हुआ? अरे नहीं, वो खुद ही महात्मा जी के पास भाग करके गया कि मैं क्या करूं, ये तो गधा तो है उधर ही खड़ा हुआ है, तो ये आपने कैसा उसको बंधन कर दिया, वो तो हिल ही नहीं रहा है अपनी जगह से। बोले तुमने उसको खोला कि नहीं? बोले मैंने उसको बांधा ही नहीं था, तो मैं खोलूं क्यों, कैसे? तो बोले कि नहीं, तुमको एक्शन तो करना ही पड़ेगा।
तो जो कुछ भी ये ग्रंथ कर रहे हैं केवल एक्शन कर रहे हैं हम लोग को खोलने का, असल में हम लोग कभी भी बंधे हुए नहीं हैं। तो उन्होंने एक्शन करा और वो गधा अपना चल पड़ा। तो ये बात है। लेकिन आपको एक बात मालूम है कि जितना आदमी ज्यादा समझदार होता है ना, उतना मुश्किल होता है उसको जगाने के लिए। तो अगर आप नहीं जग रहे हैं, इसका मतलब कि आप बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हैं। तो जो लोग बुद्धू लोग होते हैं, भोले होते हैं, वो जल्दी से सब लोगों की बात मान जाते हैं। लेकिन जो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, उनको लगता है कि क्या मुझे बोल रहा है कि मैं अमर हूं, मैं जानता हूं ना कि मैं मरने वाला हूं, तो मैं नहीं इसकी बातों में आने वाला। अंडरस्टूड? तो वो आपको मान के ही नहीं देगा, वो बंधा ही रहना पसंद करेगा। तो ये है। अभी मैं बताती हूँ आपको कि इग्नोरेंस जो हम कहते हैं ना, ये अविद्या, हमारी इग्नोरेंस। अब इग्नोरेंस क्या क्या होती है, जरा कागज पेंसिल लेकर के लिख लीजिए, तो आप लोग को इंटरेस्ट जगा रहेगा कि अरे कुछ टेक्निकल चीज भी हम लोग सीख रहे हैं। तो अविद्या क्या है? पहला, कि जो मेरा धर्म नहीं है उसको मैं अपना धर्म मानता हूं। शरीर का धर्म अपना होता है, मन का धर्म अपना होता है, प्राणों का धर्म अपना होता है, उन सबको मैंने अपना धर्म मान रखा है। तो जब शरीर दुखी पेन में होता है तो कहते हैं मैं पेन में हूँ। जब प्राणों को भूख प्यास लगती है तो लगता है मैं भूखा हूँ, प्यासा हूँ। तो ये जो हम लोग करते हैं, तो पल पल दुखी होते हैं, पल पल हम दुखी होते रहते हैं। समझे कि नहीं? तो पल पल हमको दुखी सुखी नहीं होना है। जो मेरा धर्म नहीं है उसे अपना करके नहीं देखें। दुख में सुख बुद्धि का होना, ये अविद्या है। अनित्य में नित्य बुद्धि का होना, ये अविद्या है। असत्य में सत्य बुद्धि का होना, ये अविद्या है। जो है नहीं उसे है करके देखना, अशुचि में शुचि को देखना। जो मैं नहीं है उसे मैं समझना। मैं ये देह नहीं हूं, लेकिन मैं हर समय समझता हूं कि देह ही मैं हूं। यह चूक हो जाती है। जो मैं नहीं हूं उसी को मैं करके देखना, यही हमारी सबसे बड़ी चूक है और अविद्या है। इसलिए जब मैं ऐसे समझने लगता हूं ना, तो फिर मैं क्या कहता हूं, मैं तो सो रहा हूं, मैं तो सोता हूं रोज, मैं तो जगता हूं। जबकि मैं कभी सोता ही नहीं है, ना वो कभी जगता है। जो कभी सोया ही नहीं वो कैसे जगेगा, और जो कभी जगा ही नहीं वो कैसे सोएगा। अब क्या प्रॉब्लम क्या है कि सूर्य ने कभी भी अपने आप को नहीं देखा। सूर्य ने किसको देखा है? अपना रिफ्लेक्शन देखा है। सूर्य अपने आप को देखता है क्या? देख सकता है क्या? बोलिए, नहीं देख सकता ना। तो सूर्य ने अपना रिफ्लेक्शन देखा है, और रिफ्लेक्शन चलता है फिरता है, उसमें गड़बड़ी होती है, जबकि सूर्य में कोई भी गड़बड़ी नहीं होती। तो इसी अविद्या के कारण सूर्य आज तक भ्रमित है। यह आत्मा अभी तक जन्म मरण के चक्कर में है, और ये तब तक चक्कर में रहेगी जब तक ये जग न जाएगी। कोई भी योगाभ्यास से ये समझ नहीं खुल सकती। तुम्हारी दृष्टि ही साक्ष्य में है। Your attention is in the witnessing. Your eyes are always into what they are witnessing, so they miss the witness. ये बात समझ गई? लक्ष्मी जी आप खोलिए, अपने अनम्यूट करिए और बताइए। आपकी अटेंशन विटनेसिंग में है। क्या आप विटनेस कर रहे हैं? उस विटनेसिंग में है। मेरी दृष्टि किस किस चीज पर पड़ रही है उसमें है, तो आप विटनेस को नहीं देख पाते। क्या आप विटनेसिंग कर सकती हैं विदाउट बीइंग अ विटनेस?
you have to first be the sakshi. There has to be a sakshi here to witness. Yes. You understand? But you are only involved in the witnessing. So you have missed out on the witness. तो इस तरह से आत्मा का जब भी आत्मा का एहसास होने लगता है तब हमको ये लगता है कि मिल गई, जो कि ऑलरेडी प्राप्त थी, जैसे गले का हार। तो एक आदमी के आंख के ऊपर चश्मा लगा हुआ था, तो वो सारे में ढूंढ रहा था चश्मा, तो घर वाले भी ढूंढवाने लगे, एक गेस्ट आए हुए थे वो भी ढूंढने लग गए। तो फिर वो कहीं नहीं मिल रहा था, कहीं नहीं मिल रहा था। अंत में थक करके वो अपना मुंह धोने गया तो उसको चश्मा मिल गया। तो उसने कहा कि ठीक है, मुझे तो नहीं दिख रहा था क्योंकि मेरी तो आंखों के ऊपर लगा हुआ था, तो मुझे दिख नहीं रहा था, लेकिन तुम लोग को तो दिख रहा था, तुम लोगों ने क्यों नहीं कहा कि आपकी आंखों पे लगा हुआ है? तो सब लोग बोले कि हमको क्या मालूम कि भैया जो तुम्हारी आंखों पे चढ़ा हुआ है उसी को तुम ढूंढ रहे हो। हमने सोचा कि तुम्हारे पास एक और सेट ऑफ स्पेक्टिकल्स होंगे तो तुम उसको ढूंढ रहोगे। तो इस तरह से हम लोग सब ढूंढने में रहते हैं। और एक और बात बता दूं कि हड़बड़ में कभी आत्मा नहीं मिलती, खटपट में आत्मा नहीं मिलती। आपने कभी देखा है जब वो ट्रेन में ट्रैवल करते हैं और टीटी आता है टिकट देखने के लिए, तो फिर आपको अपनी टिकट ही नहीं मिलेगी क्योंकि आप उस समय हड़बड़ में आ जाते हैं। तो आप इधर की पॉकेट देख रहे हैं, इधर की पर्स की सारी पॉकेट देख रहे हैं, कहीं पर आपको नहीं मिल रही। तो टीटी जान जाता है, टीटी क्या जान जाता है कि टीटी जान जाता है कि ये आदमी, इसके पास है टिकट लेकिन अभी मिल नहीं रही। बोले मैं दूसरे की टिकट देख करके आता हूँ, आप आराम से ढूंढ लीजिए, आप हड़बड़ में मत रहिए। तो हमको हड़बड़ में आत्मा नहीं। तो इसके लिए कहते हैं जो मन की खटपट मिटे तो चटपट दर्शन हो। जो मन की खटपट मिटे तो चटपट दर्शन हो। ठीक है। आत्मा के मिलने पर अब क्या होगा? सपोज आपको आत्मा मिल गई तो क्या होगा? तो जन्म मरण चला जाएगा, फिर तुम पैदा भी कभी नहीं होगे। आत्मा पैदा होने वाली चीज ही नहीं है। जब मूल में ही गड़बड़ हो जाती है, जब मूल में ही भूल हो जाती है, तब आत्मा जैसी मणि खोई हुई लगती है। और बेखबर हो जाने पर, बेखबरी जाने पर आत्मा ही है। जब बेखबरी रहती है तो जग में भी हम लोग, जगते हुए भी हम लोग सपना देखते हैं। जगत में जो देख रहे हैं उसके लिए भी हमारा पर्सपेक्टिव रॉन्ग होता है। हम या तो जग में सपना देखते हैं, जगते हुए भी सपना देखते हैं, या जगते हुए जगत देखते हैं लेकिन जगदीश को देखते ही नहीं। तो गड़बड़ हो जाती है। या तो जगते हुए सपना देखने लगते हैं, असलियत नहीं देखते, या जगते हुए जगत देखते हैं, जगदीश के लिए आंखें ही नहीं। और एक और बात है कि बिना थोड़े से उजाले के हम लोग तो घोर अंधकार में पड़े रहेंगे। फिर रस्सी में सांप दिखने के लिए हल्का उजाला तो चाहिए ना, नहीं तो रस्सी भी नहीं दिखाई देगी, सांप भी नहीं दिखाई देगा, घोर जड़ निद्रा में पड़े रहेंगे। तो थोड़ा सा जब अवेकन होते हैं तब रस्सी में सांप दिखता है, थोड़ा होश होता है तभी सपना दिखता है। आत्मा होने के लिए और ज्यादा जागना पड़ेगा, पूरा का पूरा जागना पड़ेगा। थोड़े अंधेरे में जब तक रहेंगे तब जगत दिखेगा या जगते में सपना दिखेगा, लेकिन सच नहीं दिखेगा। कमला जी, हाँ जी। what does it mean कि हम संसार के मोह में, माया में फंस जाते हैं और अपने अंदर नहीं देख पाते और उसी को सच समझने लगते हैं? Does it mean so? It means so. It means that
हम लोगों ने अनित्य को नित्य करके देखा है। जो चीजें अनित्य हैं, अभी देखिए हम लोगों ने किसको इम्पोर्टेंस दी है, इन गहनों को इम्पोर्टेंस दिए, कपड़ों को इम्पोर्टेंस दिए, लत्तों को इम्पोर्टेंस दिए। तो जो अनित्य चीज है, इस शरीर को हम और ज्यादा दिनों तक जिलाना चाहते हैं, ये सब करना चाहते हैं कि नहीं? तो ये कहिए आप, वो शब्द, शास्त्रों के शब्द इस्तेमाल करना बंद करिए। आप अपने एक्सपीरियंस से बोलिए, आप अपने बारे में बोलिए, ठीक है? जगत की सब चीजों में हम ज्यादा लीन हो जाते हैं। इंटरेस्ट हो जाते हैं, इंटरेस्टेड हो जाते हैं। पूरे होश में अगर तुम होते हो तब तुम अकेले हो, मन है ही नहीं, पर पूरा होश आता ही नहीं। वी हैव टू कम टू ऑब्जेक्ट लेस अवेयरनेस, जिसके बारे में पहले हम लोग बात कर रहे थे। दृश्य रहित दृष्टा में दृष्टा नहीं है, केवल चैतन्य है। दृश्य रहित दृष्टा में केवल चैतन्य है। चेतन किसी की ओर झांकता ही नहीं है। जब चेतन कुछ न कुछ देखने में उत्सुक रहता है, तब तक चेतन फुल चैतन्य नहीं है, तब वो जीव का चेतन भाव है। जब चेतन विश्राम में है, अब देखिए तरीका क्या है, चेतन विश्राम में है पर सोता नहीं है, जागता है, उसको कुछ चाहिए नहीं, अपने घर में आराम में है। आराम में देखिए राम है, आराम में राम है। जागृत विश्राम, जागृत में कर्म रहित, देखने सुनने की इच्छा रहित, चाह रहित, मन रहित, तो कुछ ढूंढना नहीं है और तुम आत्मा हो ही हो। यहाँ पर एक और वो बड़ी पॉपुलर कहानी आती है ना, वो माई सुई ढूंढ रही थी, तो सुई कहाँ ढूंढ रही है? जहां पर रोशनी है सड़क पर। बोले तुम यहाँ क्यों ढूंढ रही हो माई? माई ने कहा कि, बच्चों ने पूछा कि माई तुमने सुई खोई कहाँ थी, हम लोग वहां देख लेते हैं, हम लोग पूरी सड़क पे दर दर देख रहे हैं। तो बोल रही कि मैंने तो घर में वो खोई थी। तो बोले फिर तुम घर में क्यों नहीं ढूंढ रहे? तो बोले वहां तो अंधेरा है, आज बिजली गई हुई है, इसलिए मैं रोशनी में आकर के देख। तो हम लोग जो आंखों से दिखता है, जो आंखें उजागर करती हैं, वहां पर आत्मा ढूंढ रहे हैं, लेकिन वहां थोड़ी आत्मा खोई है। इसलिए इसको कहा है कि आत्मा प्राप्त की प्राप्ति है और सावधानी से ये मिल जाती है। ठीक है, तो ये हो गया 44th वर्स। और ध्यान करिए कि मैंने बहुत सी कहानियां सुना दी आप लोगों को, इसलिए आप लोगों को कहानियों की चाह रहती है, तो मैंने जानबूझ करके, और नेक्स्ट वाले में मैं चुटकुले भी बहुत से सुना दूंगी। और बड़ी इंटरेस्टिंग कहानियां सुनाई, मजा। चश्मे वाली जो बात आपने बताई ना, वो हाँ। मेरे सर के ऊपर चश्मा रहता है और मैं पूरे में ढूंढती रहती हूँ, यहाँ लगा हुआ। हाँ, तो वो बोलते कि भाई तुम मुंह धोया तब ध्यान में आया। अरे भाई तुमको तो मुझे तो नहीं मालूम पड़ रहा था, लेकिन तुम लोगों ने क्यों नहीं बताया? हमको क्या मालूम कि तुम यही वाला चश्मा ढूंढ रहे हो सकता है तुम्हारे पास सेकंड पेयर हो, उसको तुम ढूंढ रहे हो, है ना? 45th वर्स, प्लीज सम ऑफ यू प्लीज रिपीट आफ्टर मी। स्थानो पुरुषवत, स्थानो पुरुषवत्, भ्रांत्या भ्रांत्या कृत ब्रह्मणि जीविता, कृता ब्रह्मणि जीविता, जीविता, कृता सॉरी, कृता ब्रह्मणि ब्रह्मणि जीविता। जीविता, जीवस्य तात्विके जीवस्य रूपे, तात्विके रूपे, हाँ फिर से बोलो, जीवस्य जीवस्य तात्विके रूपे, तात्विके रूपे, तस्मिन् दृष्टे निवर्तते, तस्मिन् दृष्टे निवर्तते, निवर्तते। हाँ निवर्तते, हाँ निवर्तते। Just as a post appears to be a ghost, Brahmani appears to be a jeev.
Because of ignorance, the egocentric individual is destroyed when the real nature of the Jeev is realized to the self. The real nature of the Jeev becomes evident to the self, then it gets, the ghost in the post gets destroyed. देखिए क्या होता है कि in the confused state we spin and weave a cobweb of our own creation. हम लोग खुद ही उसको बना लेते हैं. Thereafter we identify ourselves with the body, mind, intellect. Body, mind, intellect को क्या बोलते हैं? BMI. Spiritual lingo क्या है? BMI. कोई बोले BMI तो वो आप लोग बोलेंगे हमको तो मालूम ही नहीं है. अरे भैया तुम लोग वेदांत के स्टूडेंट्स हो के नहीं हो? हाँ है. तो तुमने कभी BMI नहीं सुना? तो अभी आप लोग याद कर दीजिए. Whenever anybody refers to you as BMI, you know it is body, mind, intellect he is talking about. Okay? These are the abbreviations in English. Thus, we are entirely caught up in the net of our own creation, hatched from ignorance. From where has that egg of ignorance hatched out? From our own ignorance. हाँ, अभी एक देखिए, निद्रा से सपना पैदा होता है. नींद से सपना आता है ना. नींद में जाते हैं, पहले सपना देखने के लिए पहले क्या करना पड़ता है? सोना पड़ता है. निद्रा से सपना आता है. निद्रा सबकी सेम होती है, पर सपने सबके सब अलग अलग होते हैं. तो एक को उस गोस्ट के अंदर लड़का होगा तो उस गोस्ट के अंदर अगर वो रोमांटिक होगा तो उसको दिखेगी लड़की, और लड़की अगर रोमांटिक होगी तो उस ठूठ के अंदर उसको दिखेगा लड़का, और चोर भाग रहा होगा तो उस ठूठ के अंदर उसको दिखेगा पुलिस, है ना. और अगर कोई भक्त भाग रहा होगा तो उस ठूठ के अंदर उसको दिखेगा उसका गुरु, है ना. और स्टूडेंट अगर अपनी टीचर के सामने में उसने गलतियां करी हुई हैं तो उस ठूठ में उसको दिखेगी अपनी टीचर. ठीक नहीं दिखेगा तो कुछ ना कुछ समझोगे, ऊट पटांग अपने दिमाग के हिसाब से. सपने सबके अलग अलग होते हैं, नींद सबकी एक जैसी होती है. ये बड़ा इंटरेस्टिंग और नया पॉइंट है. नींद सबकी एक जैसी है, सपने सबके अलग अलग हैं. तो विपरीत ज्ञान और अज्ञान दो में फंसे हुए हैं. अब हम लोग किस चीज में फंसे हुए हैं? एक तो हम लोगों ने जो सोच लिया, चोर ने ठूठ में पुलिस देख ली, अब वो उसमें फंसा हुआ है और अपने अज्ञान में फंसा हुआ है. पहले ही उसने जो ठूठ देखा वो उसका अज्ञान था, और ठूठ में जो उसने पुलिसमैन देखा चोर ने उसमें फंस गया. दो चीज में फंसा कि नहीं? बोलिए. दो में फंसे हो. या तो बिल्कुल ही नहीं दिखता या गलत दिखता है, या तो साफ दिखता है या अंधेरा ज्यादा है तो कुछ भी नहीं दिखता. इसलिए वो आत्मा जो सतत प्राप्त है उसकी तरफ आगे बढ़ना तुम्हारे लिए लाजमी है, तुम्हारे लिए जरूरी है. इस मनुष्य देह को पाकर के उस तरफ बढ़ना, सूरज की तरफ बढ़ना हमारे लिए लाजमी है. और वो इसी तरह के ग्रंथों को सुन सुन करके हमारे कान तैयार होते हैं, हमारा मन अज्ञान छोड़ देता है और अपनी आत्मा में ज्योतिर्मान टिक जाता है. समझे कि नहीं? लेकिन ये सुनना बहुत जरूरी है. तो मोह निशा सब सोबन हारा. मोह निशा, मोह की निशा में सब सोते हैं. स्वप्न सभी का न्यारा न्यारा, देखा ही स्वप्न अनेक प्रकारा. ठीक है ये बात?
थोड़ी पोइटिक वे में कह देने से थोड़ा माइंड को ज्यादा अपील करता है। अभी देखिए लाइफ में हम लोग किस किस चीज में वो लगे रहते हैं। कोई धन कमाने में लगा रहता है, कोई लुट जाना, अरे भाई मेरा तो सब कुछ खो गया, उसी का रोना लेकर के बैठता है। कोई ब्याह, मेरे तो जल्दी से शादी हो जाए, मैं इतना बड़ा हो गया हूँ, मेरी अभी तक शादी नहीं हुई। किसको, मुझे तो लॉटरी चाहिए। कोई जुआ खेलने में लगता है, और फिर किसी को सपना क्या आता है कि जुआ तो खेल लिया, अब मुझे पुलिस पकड़ करके मार रही है। इस तरह के सपनों में हम लिपट जाते हैं और सुखी दुखी होते रहते हैं। लेकिन कितने भी तरह के हमारे सपने हो, अज्ञान की निवृत्ति एक जैसी है। जैसे नींद सबकी एक जैसी है, सपने अलग अलग हैं, अज्ञान की निवृत्ति एक जैसी है, और वो है कि जाग जाओ, नींद से जाग जाओ। तो हर तरह का सपना एक साथ में खत्म हो गया। अभी क्या होता है कि जो साइकियाट्रिस्ट है वो हर एक के सपने में जाते हैं और उसका इतना बड़ा बतंगड़ बना देते हैं कि वो इन इटसेल्फ एक बड़ी डिजीज हो जाता है। और हमारे यहाँ क्या करते हैं, सपने से जगा देते हैं। चाहे कैसे भी सपने में अर्जुन था, कृष्ण भगवान ने युद्ध के मैदान में भी उनको केवल आत्मा परमात्मा का ज्ञान देना ही ठीक समझा। पहले उन्होंने केवल आत्मा का ज्ञान ही दिया उसको। सबसे फर्स्ट थिंग व्हाट ही डिड, gave the आत्म ज्ञान टू हिम even in the battlefield। तो एक कहानी, एक चुटकुला है, कहानी तो क्या, तो वो एक वैद्य आया, एक गांव में एक वैद्य आया, तो वो उसके पास बहुत से लोग आते थे, बड़ा प्रसिद्ध वैद्य था। तो हर एक चीज की वो एक ही दवा देता था। क्या कहता था, सनई की पत्ती खा लो। सनई की पत्ती खाने से क्या होता है, पेट साफ हो जाता है। तो कोई आए, इसकी आंख में तकलीफ है, सनाई की पत्ती खा लो, तो वो सब टॉक्सिन्स निकल जाती है, तो आंख थोड़ी बेटर हो जाती होगी। तो एनीवे उसकी ये जो दवा थी सब लोगों को बहुत ही माफक आती थी, और सबकी आधी से ज्यादा बीमारियां दूर हो जाती थी, क्योंकि डिटॉक्सिफाई हो जाती थी। तो उसी समय क्या हुआ, जब वो वैद्य वहां पर आया हुआ था, तो राजा के उस राज्य के ऊपर किसी दुश्मन ने बहुत बड़ी चढ़ाई कर दी। तो राजा ने कहा कि भैया मैं क्या करूं, चलो इस वैद्य से पूछ लेता हूं। तो वैद्य ने कहा तुम अपनी सेना को सनाई खिला दो। तो अब सारे सोल्जर्स ने सनाई जो खाई, तो उनको इतने पैखाने हुए, तो दुश्मनों ने देखा कि भैया इनके पास तो बहुत ही बड़ी सेना होगी, क्योंकि ये लोग तो इतने, जब यहाँ पर पैखाने दिख रहे हैं तो इसका मतलब इनकी सेना बहुत बड़ी है। तो वो भी चला गया, बोरिया बिस्तरा लपेट करके वो दुश्मन भी भाग गया। कि इतनी बड़ी सेना को कैसे हम लोग सामना करेंगे, हमने तो सुना था कि इनके तो थोड़े से सैनिक हैं, लेकिन जो लोग इतनी बार इतने यहाँ पर एक्सक्रीटास पड़े हुए हैं, तो इसका मतलब तो इनकी सेना बहुत बड़ी है। तो वो भी चला गया। तो ये कोई सच्चाई नहीं है, ये तो चुटकुला है, ठीक है। सब रोगों की एक दवा, आत्मा में जगा दो। गुरु क्या करता है, हमको आत्मा में जगा देता है। तो इससे क्या क्या मिट जाता है, मरने का डर मिट जाता है, किसी चीज की भी चिंता हो रही है वो मिट जाती है, और कोई भी तरह की दुविधा सता रही है सब मिट जाता है, अगर तुम खोज लो कि तुम कौन हो। तुमको क्या खोजना है, तुम कौन हो। अज्ञान एक तरह के सपने, अज्ञान एक है और सपने इंडिविजुअली अनेक हैं, कल्पना अनेक है। आत्मा की विस्मृति सपने में विचित्र चीज, हाँ अभी देखिए क्या होता है कि आत्मा की जब विस्मृति हो जाती है तो सपने में बड़ी अजीब अजीब बातें होती है। क्या होता है कि कई बार, जैसे कि समझिए कि I am an expert at doing, at being able to punch somebody or hit. I have learned all those techniques.
लेकिन मैं सपने में क्या देखूंगी, अरे मेरी तो सारी शक्ति खिंच गई, मैं तो इसको एक मुक्का भी नहीं मार पा रही, जो कि मैं इतनी एक्सपर्ट हूं। आई हैव लर्न सेल्फ डिफेंस, आई हैव लर्न दिस थिंग, आई हैव लर्न कराटे। बट सपने में विचित्र विचित्र चीजें देखने लगते हैं और भी ज्यादा दुखी हो जाते हैं। सपने में हमारी वो कुशलता काम ही नहीं करती। ऑल द स्किल्स which I have already acquired, none of them work when I am in a dream, may or may not work when I am in a dream. So इस तरह से हम अपनी लाइफ को और भी ज्यादा उलझा लेते हैं। इसी के कारण आत्मा में जीव के सपने में हम रहते हैं। हम आत्मा, लेकिन हम जीव का सपना देख रहे होते हैं और उसमें हम अपने आप को बहुत ही कमजोर महसूस करते हैं। मैं तो ये भी नहीं कर सकता, मैं तो ये भी नहीं कर सकता। निर्विकार में विकारी का हम सपना देख लेते हैं। इनफिनिट ब्रह्म में फाइनाइट मनुष्य का सपना देख लेते हैं। यह सब सपना है। आत्मा में जीव भाव का होना ही सपना है। जीव के असली रूप को जानने से तत्व में दृष्टि ठहर जाती है और इल्यूजन या भ्रांति समाप्त हो जाती है। रस्सी को देख लेने पर अन्य तरह की जो भावना थी वो सब चली जाती है। सब ने ठूठ में भूत नहीं देखा होता है। कुछ लोग क्या क्या देख लेते हैं वो सब एक साथ में खत्म होता है। अब ये चुटकुला नंबर 2 है। चुटकुला ये है कि एक आदमी नदी किनारे भ्रमण कर रहा था, तो वो देखता है कि एक औरत है, वो अपने बाल खोल करके, एकदम चिट्टा गोरा तो उसका शरीर है और बाल उसके लंबे लंबे हैं और वो उस तरफ मुंह करके वो नहा रही है नदी में। तो इसका मन हुआ कि ये ऐसे चक्कर लगा रहा था ना नदी के किनारे, तो वो वापस लौट करके आए। क्या मालूम वो औरत पलट जाए तो उसका चेहरा भी दिख जाएगा और भी बहुत कुछ दिख जाएगा। तो वो ऐसे पलट करके वापस आता है नदी किनारे, तो क्या देखता है, यहाँ बहुत कुछ और देखा। उसने कहा इसके तो मूछे भी हैं और इसके तो दाढ़ी भी है। एक नहा रहे थे सरदार जी, लेकिन उसको लगा कि औरत नहा रही है क्योंकि उसके अंदर काम था। ठीक है, तो ये चुटकुला नंबर 2 हो गया आप लोगों के मनोरंजन के लिए। ऐसे बोलते हैं इसको, दूर से देखा तो वो नहा रही थी, दूर से देखा तो वो नहा रही थी, जब नजदीक जाके देखा तो एक सरदार नहा रहा था। हाँ बिल्कुल, एकदम ठीक। शायद तो बिखरी, सुनिए, बिखरी हुई जुल्फों को देख मैं दिल थाम बैठा। हाँ गौर से देखा तो सरदार जी नहा कर बैठा था। ये चुटकुला आपके मन को बहुत ही भा गया। दो ने बड़ी बढ़िया बढ़िया कविताएं इसके ऊपर बोल दी। हाँ लेकिन देखिए, ये भ्रम पैदा होने के लिए थोड़ी समानता चाहिए ना। जैसे कि एक औरत के लंबे बाल, उसको औरत करके थे सरदार जी, तो थोड़ी समानता चाहिए ना। तो है पने का भ्रम तभी होता है जब थोड़ी समानता होती है। जैसे ये जो जीव है इसमें चैतन्य तत्व है, काफी मात्रा में है, इसीलिए चैतन्य को जीव करके हम देख सकते हैं। बहुत अधिक ये चैतन्य है ना। कितने सोच विचार करके साइंटिस्ट ने क्या क्या नहीं बनाया है कि नहीं है। तो इसके अंदर बहुत सारी चैतन्यता है, इसलिए हमको भ्रम हो जाता है कि ये जो आत्मा है ये जीव है। चैतन्य तत्व इसमें बहुत मात्रा में है, लेकिन जो आत्मा है वो व्यापक है और इसके अंदर, जीव के अंदर एक गांठ पड़ गई है। आपको क्या करना है, अपने अंदर की ग्रंथियां, गांठ के लिए संस्कृत में क्या शब्द है, ग्रंथि, ग्रंथियां खोल देना है। तो सच्ची समझ के बाद सारी ग्रंथियां खोल डालो। देह की ग्रंथि, मन की ग्रंथि, परिवार की, परंपराओं की, मंदिर की, गुरु शिष्य की, और ये सारी ग्रंथियां खोलने के बाद
जो ज्ञानी होता है वो ग्रंथ को भी छोड़ देता है, क्योंकि उसकी नजरें ही बदल गई हैं। नजरें बदली तो नजारे बदल गए, कश्ती का रुख बदला तो किनारे बदल गए। यह ज्ञान सुनकर एक बात का आई वांट टू मेक यू वेरी क्लियर अबाउट दिस थिंग, दैट वी नेवर एडवोकेट कि तुम ज्ञान जानने के बाद में काम धंधा छोड़ दो। क्या बोला है? ज्ञान सुनकर काम धंधा नहीं छोड़ना है, पर जो धन से अपने को बड़ा समझने की बात होती है, महसूस करता है आदमी, महज उसको छोड़ना है। धन की वजह से हम बड़े नहीं होते, इस भावना को छोड़ देना है। मैं के ऊपर पद, धन, शिक्षा, ज्ञान न ला दो, मैं को सब धर्मों से मुक्त कर दो। कैसे मुक्त करें? कैसे मुक्त करें? जो मटका है, जो पॉट है, उसको पॉट नहीं मट्टी देखो। जो लहर है उसको लहर नहीं पानी देखो। उसकी एब्सोल्यूट अंतिम रियलिटी पर नजर रखो। आत्मा भी चेतन, जीव भी चेतन होता है, पर आत्मा निर्विकारी है, जीव विकारी है। बदलाव भ्रम में है, भ्रम में भी सत्य का कुछ अंश होना ही चाहिए। बदलाव है, उसके अंदर बदलाव है, लेकिन भ्रम किस लिए है? क्योंकि उसमें कुछ हद तक वो ही अंश है। यदि स्वयं में आत्मा की सत्यता नहीं हो तो जीव भाव का स्वप्न भी नहीं आ सकता। जब कुछ सत्य का अंश होता है तभी उस पर झूठ थोपा जा सकता है। इस प्रकार आत्मा के झूठे ज्ञान से संसार की उत्पत्ति सच्ची लगती है। आत्मा के झूठे ज्ञान से, गलत भ्रम से, इल्यूजन से संसार हमको सच्चा लगने लगता है। अब हम 46 वर्ष पर आ गए हैं। तत्व स्वरूपानुभाव नहीं, तत्व स्वरूपानुभावात् तत्व स्वरूपानुभावात् उत्पन्नम ज्ञानम अंजुषा, उत्पन्नम ज्ञानम अंजसा अहम ममे ति च अज्ञानम ति च अज्ञानम बाधते दिग्भ्रमाति दिग्भ्रमादिवत्। बाधते दिग्भ्रमादिवत्। Just as right information removes the wrong notion about the directions, so too the knowledge that is gained as a result of the experience of the truth destroys the ignorance that is characterized by the notion of I-ness and my-ness. हाँ, एक सेकंड में वो खत्म हो जाता है। देखिए, बहुत बार चलते चलते हमको समझ में नहीं आता कि कौन सी दिशा, दृग मतलब दिशा का भान नहीं रहता। अभी मेरे साथ क्या हुआ था, एक बार मैं जयपुर में थी तो मुझे वो घर ही नहीं मिल रहा था जिसके घर जाना था। तो बोलते हैं कि तुम नॉर्थ की तरफ जाओ। तभी नॉर्थ, सूरज जब ऊपर है, सिर के ऊपर है, दोपहर के 2 बजे सिर के ऊपर सूरज है, तो मालूम पड़ेगा क्या सूरज देखने से कि नॉर्थ क्या है? बताइए। अगर शाम होती हो तो भाई वेस्ट दिखाई देगा, तो नॉर्थ का अंदाजा लगाया जा सकता है ना। अगर सूरज अभी अभी निकल ही रहा हो, सवेरे का समय हो, तभी भी हम अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन जब सूरज ऊपर है तब दृग मालूम नहीं पड़ता। सूरज के पूरा का पूरा प्रखर प्रकट होने पर भी दृग मालूम नहीं पड़ता। तो तुलसीदास जी ने नहीं कहा है कि सूर्य निकलने से तुमको दिशा का ध्यान, भ्रम मिट जाएगा। तुलसीदास जी ने बात नहीं कही है।
कभी कभी इतना इल्यूजन हो जाता है कि हम कहते हैं अरे मुझे तो पक्का है कि ऐसा है, आज सूरज ही पश्चिम से निकल रहा है। इतना तक हम अपने कॉन्सेप्ट में जकड़े हुए होते हैं। फिर जब हम थोड़ा विचार करते हैं तब हमको मालूम पड़ता है कि देखो सूरज तो कभी भी पश्चिम से नहीं निकल सकता, मेरे ही सोच में कुछ ना कुछ कमी। तो जब भी हमको दृग का ध्यान नहीं रहता तो पहले थोड़ी देर बैठ जाना चाहिए, अपनी आंख बंद करना चाहिए, सोचना चाहिए। कभी कभी हम अजनबी जगहों में होते हैं तो रात में सडनली उठते हैं तो उनको मालूम ही नहीं पड़ता कि भैया बाथरूम किस तरफ है, दरवाजा इसका किधर है, बत्ती का स्विच किधर था। तब हमको थोड़ी देर अपने साथ शांत होकर के बैठना होता है। बड़े बूढ़े कहते हैं ऐसे समय में 2 घूंट पानी पी लो। तो पानी का उससे हमारे भ्रम से कोई वास्ता नहीं है, लेकिन पानी पी करके अंदर में ठंडक आ जाती है और हमको सही चीज दिखाई देने लगती है। ठीक है। कभी रोमांस में धोखा खाकर जब लोग रोते हैं, रोमांस में धोखा हो जाता है, रोते हैं, तो बड़े बूढ़े क्या कहते हैं कि कोई बात नहीं है, सबके जीवन में इसी तरह की बात होती है, सब चीज ठीक हो जाएगी, सब संभल जाएगा, है ना। तो सामने वाले को थोड़ी सी सांत्वना आती है। जिंदगी में ऐसा चलता है। बट हाँ, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे कहती हूँ, अगर हमारी लाइफ में बहुत बड़ी बड़ी बातें हो गई हैं और लाइफ एकदम उलझी हुई लग रही है, द प्रैक्टिकल प्लेन ऑफ द लाइफ कैन बिकम वेरी confused and very turbulent. At that time, we just make a perspective right and life has a way of sorting itself out. बड़ी से बड़ी कठिनाइयां अपने आप सॉर्ट आउट हो जाती हैं अगर हम उनको एक मौका दें और अपना एटीट्यूड यहाँ पर सही रखें। ये बात बहुत जरूरी है कि हम घबराए नहीं। वहां पर हो गई है ये चीज, ठीक है, आई है हालत, अपने आप हम इसका पर्सपेक्टिव सही रखें, ये सही भी हो सकती है, सॉर्ट आउट होगी, भगवान है ना, ऐसे करके हम अपने आप को शांत करना। अभी देखिए क्या होता है कि अगर हम उस समय अपना हेड, जैसे ना, कीप योर हेड ओवर योर शोल्डर्स, वॉक स्ट्रेट, कीप योर हेड ओवर योर शोल्डर्स, यूज योर कॉमन सेंस एंड वॉक ऑन। अब वो एक आदमी है, अब वो चल रहा है रात में, अब रात में चल रहा है और चांदनी रात है और तारों को देख रहा है और चंद्रमा को देख रहा है, नक्षत्रों को देख रहा है, ये वाला तारा है, ये वाला तारा है। तो क्या हुआ, उसका पैर खड्डे में पड़ गया और वो अब लंगड़ा भी हो गया साथ, है ना। तो माँ ने कहा कि भैया तू लंगड़ा करके क्यों चल रहा है। अब वो क्या अपनी बेवकूफी बताए कि सड़क देखने की जगह वो तो सितारे देख रहा है। ऐसा सब नहीं करना है जी। और हम क्या करते हैं, हम कहते हैं जब ऐसी हालत आ जाती है ना तो हम क्या कहते हैं, इसका दोष है, ये गलत चला है, ये वो इसने ऐसा किया, ये इसने ऐसा करा है। तो हमारी नजर और सब लोगों के ऊपर पड़ती है, अपनी आत्मा के ऊपर तो कभी हम डालते ही नहीं है अपनी नजर। तो हम कैसे हो जाते हैं कि जैसे वो भैंस बोलती है कि गाय गाय तेरी पूंछ काली, उसको ये तो दिखाई नहीं देता कि वो कितनी खुद पूरी की पूरी काली है, लेकिन उसको गाय की पूंछ पर जो तरह से काला धब्बा है वो कहती है गाय गाय तेरी पूंछ काली। ऐसे ही हम कहते हैं, हम शरीर को शरीर में ये इसने ऐसा करा, उसने वैसा करा। अरे भाई, शरीरों को मत देखो, ना अपने शरीरों के धर्म में जाओ, ना अपने शरीर के धर्म में जाओ। तुम केवल उस आत्म तत्व के ऊपर नजर रखो, अपने आप को शांत रखो, सब कुछ अपने आप सॉर्ट आउट होगा। और फिर हम क्या करते हैं, मैं मेरे में लग जाते हैं, ये मेरा है, ये तो पराया है। तो ये मैं मेरे से अपना संसार खड़ा कर लेते हैं। असल में वो लोग कोई भी मेरे नहीं है और इसी अहम और मम की पकड़ में हम पूरी अपनी जीवन को उलझा लेते हैं। ये गहरी नींद में या तो हम पढ़ सकते हैं, या ये जो चैलेंज हमारे सामने आया है इसकी वजह से
हम इस गहरी नींद से जाग जाते हैं। जैसे कि कविता जी बता रही थी कि चैलेंज एक आता है हमारी लाइफ, जो भी कठिनाई हमारी लाइफ में आती है उसको हम चैलेंज करके दें और उसी चैलेंज के अंदर से हमारी ग्रोथ होगी, हम आत्मा के तत्व की तरफ और आगे बढ़ सकते हैं, या हम खड्डे में गिर सकते हैं उस आदमी से। अब हमारे ऊपर हमको अपने जो हम नींद में स्थिति महसूस करते हैं कि हम सब इंद्रियों के रस से ऊपर हैं, वो जागते हुए हमको महसूस करना है। जागते हुए नींद का सा हमको यहाँ पर सब चीजों से छूटना है। जागते हुए जो नींद में हमारी प्योर अवस्था है, जब ना इंद्रियों के वश में है और ना मन के वश में है, वो अवस्था हमको जागते हुए रखनी है। नींद वाली अवस्था हमको जागते हुए रखनी है। नींद में हमको संसार मिथ्या दिखता है, जागते हुए हमको संसार को मिथ्या करके देखना है। खास करके जब हम ट्रबलसम टाइम में है तब हमको संसार को मिथ्या करके देखना है, तो हमारी ट्रबल्स अपने आप शांत। समझ गए? जो सोने के समय में हम खो देते हैं, हर रोज सोने के समय में हम इस शरीर को खो देते हैं, मन को खो देते हैं, इंद्रियों को खो देते हैं, वो हमको जागते हुए करना है। मन इंद्रियों और रसों से ऊपर उठना है जागते हुए। इसी तरह से भ्रम की निवृत्ति हो जाएगी। अगर हम पूरी तरह से ना जगेंगे तो बार बार हम भ्रम में गिरते रहेंगे, जो कि हमारे लिए कोई फायदेमंद नहीं है। बार बार हम सपने देखते रहेंगे, उसमें उलझते रहेंगे, बार बार हम जन्म मरण में आते रहेंगे। इन सब को देखे, चित्त जड़ की ग्रंथि खोलनी है, अविद्या की ग्रंथि खोलनी है, काट करके निकाल देनी है। चिन्ह मात्र केवल चैतन्य में अपने अंदर की शांति में रहना है, खास करके जब हमारा जीवन उलझा हुआ हो। जैसे कि हम बाथरूम में अपने सब कपड़े निकाल देते हैं, छोड़ देते हैं, उसी तरह से हम सारे अपने विकारों को छोड़ दें। बाहर के लिए, फॉर द वर्ल्ड, ऑन द प्रैक्टिकल प्लेन, we have to odo our identities a little bit and sort out our problems. But from inside, we have to drop them all. Then we will feel that we are free of the misery which life brings in our practical plane. We will feel this. Manisha, the other day she was saying कि आजकल तो कोई भी मुझे कुछ कह देता है, मुझे उसके कांटे महसूस ही नहीं होते, मुझे फील ही नहीं होता कि भाई इसने मुझे कुछ कड़वा कहा है, because I am above it. You understand? तो अब तो टाइम बहुत ज्यादा हो गया। मैंने एक अच्छा सा मेडिटेशन आप लोगों के लिए प्लान करा था, but I won't do it this time and I will keep it for next time. So will you, anybody would like to share something, please? आपने में जो 3-4 लाइन बोली ना, उसमें पूरा सार आ गया। आज की पूरी जो सीखा तीनों वर्सेस में, सब कुछ उसमें आ गया कि इस संसार से निकल के, इस इग्नोरेंस से निकल के अगर हम अंदर का सुनेंगे। और ये बड़ा है कि जब भी हम विचलित होते हैं तो कोई भी करेक्ट डायरेक्शन नहीं मिलता है। जैसे आपने वाले का, आपकी स्टोरीज आज बहुत अच्छी थी, एग्जाम्पल से। सब आपकी बदौलत। आपने बोला ना तो बहुत इंटरेस्टिंग हो गई चीज ज्यादा। अच्छा, हमको ये बात बहुत अच्छी लगी। हाँ, मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी कि जो है नहीं उसको है करके देखते हैं। हाँ, वो है, मैं शरीर हूं नहीं,
पर हाँ बट मैं शरीर को हूँ करके देखता हूँ। करके देखते हैं। मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ। मैं ये शरीर हूँ, बताइए तो सही। हाँ ठीक है, रिद्धि, ठीक बात है। बस ये बहुत अच्छा आपने बताया कि when anything bitter happens, हाँ we should take it in our stride and move on, हाँ, not we to should dwell calm on it. ourselves, and that is the time when we do Jagat Mithya. That is the time to do Jagat Mithya. Take it as a challenge. बिस्किट पर हम लोग दुखी सुखी होके उसको हावी होने देते अपने पे। Very true and very well expressed. ब्लेम हाँ, कर दूसरों के कारण ऐसा हुआ, हम दुखी हैं तुम्हारे कारण, हाँ, को ब्लेम करते हैं। Blaming it on others when we ourselves are to blame for it. नहीं बच्चा ठीक है ना, we are also not blame. Just एक कान से सुनो, दूसरे कान से निकाल दो. It's not that Okay. easy at times. But take life less seriously. Life is not such a serious thing. It is a joke. Life is a joke. It's a And drama. all things going show on. it. I thought so once, but now I know it. This a person had written on his grave. Life is a joke and all things show it. I thought so once, but now I know it. But now it is too late because he's already dead. We have to do it while we are alive. So life is an illusion. It was on the tombstone. It Yes. was written, life is an illusion. When I was, no one, it didn't matter. But Hmm. now I'm not anymore. It's an illusion. It is an illusion. Yes. But you It is don't. a drama going One on. is a theoretical, not practical. Huh? I don't take it as a practical way. Theory में अच्छी लगती है, पर मुझे पता नहीं. This is the only practical thing to do. The other way of looking at it seriously is not at all practical. Because you will become more and more uljha hua. वही The उस- only truth is that all this is going to be left over here. Is this the only truth or not? This Yeah, is the only practical thing to do. Yeah, that is a Theory आपने में नहीं है. आपने बताया था कि मौत का तलवार कच्चा सूत के ऊपर अपने लटक रहा है. हाँ. सर पे मंडरा रहा है, फिर भी हम लोग तेरा मेरा हाय पैसा न हाय ये बाप Yeah, रे, yeah. I mean to Absolutely. say. That is what I mean to say कि हम सब theoretical कुछ इधर का इधर ही छूटने वाला है, कुछ भी नहीं जाएगा, Absolutely. बस अपने कर्म जाएंगे। हाँ. अमला जी, मैं स्टार्टिंग में ही आज थोड़ी बात इनसाइट की शेयर करने वाली थी, तो हाँ। उसी बात से एंड हो रहा है अपना आज का, मतलब अभी का, कि मेडिटेशन का जो बोलते थे ना कि मेडिटेशन के बाद भी वो स्थिति आपकी कंटिन्यू रहेगी तो आपने कुछ पाया मेडिटेशन से। हाँ. हाँ. वही बात अभी हुई कि आप जागते हुए भी नींद जैसे बने रहे तो सारा जग आपको मिथ्या लगेगा। Exactly. तो Exactly. एकदम एब्सोल्युटली डॉट पे आया। So nice, Manisha. उर्वशी? जैसे हाँ. जब पिक्चर देखते हैं तो हमें स्क्रीन नहीं दिखता, ये आपके हाँ। ही शब्द हैं। हाँ. और उसी तरह से जब हाँ। हम जगत देखते हैं हाँ. तो हमको वो चैतन्य नहीं दिखता, जो कि चैतन्य ही स्वयं ही जगत है। हाँ. पूरा बिल्कुल. जगत ही चैतन्य है। बिल्कुल बिल्कुल। ये चैतन्य तत्व के बारे में चिंतन, ये कैसा है, ये सब स्ट्रैटम होते हुए सब चीज का लाइफ यही है, सब चीज में यही बना हुआ है, ये सबको सस्टेन करता है, सबको ताकत देता है, सब चीज के अंदर यही पिरोया हुआ है। इसके ऊपर बहुत चिंतन, तब हम उसमें हमेशा टिके। ठीक है? जैसे क्योंकि हम पिक्चर में खो जाते हैं ना, इसलिए स्क्रीन नहीं दिखता। I like the part about witness वाला, वो साक्षी भाव, जो आपकी साक्षी, हाँ, how हाँ, you get confused whether you are witness yourself और या आप क्या देख रहे हैं। I mean, you are either because you become because you involved with the witnessing, you हाँ. cannot watch the witness. watch the witness You yourself. cannot become aware of the witness. Mhm. But there can be no witnessing without a witness. Exactly. So that is very interesting. वही बहुत बात बहुत ज्यादा। उसको Very good point that you have got, Urvashi. Rekha ji, want to say something? No, Amlaji, I think everything
everything has been said. Said. All right, all right.